प्रेमानंद जी महाराज, अक्सर आपने सुना होगा उनको। तमाम जो लोग हैं बहुत अनर्गल प्रलाप करते हैं, बातें करते हैं, तमाम लोगों की चीज़ों में आपको आपत्ति हो सकती है, लेकिन उन्होंने एक कुछ प्रश्न किया उनके पास। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में 4% लोग ही पवित्र हैं, उसमें लड़कों की बात भी है, लड़कियों की बात भी है, और ये लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बात कही जा रही थी। अरे भाई, ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें तमाम सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तमाम चीज़ें कर दी हैं, लेकिन जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, तो संत वैसे ही जो स्पिरिचुअल डॉक्टर होता है, और डॉक्टर तो आपसे यही कहेगा ना कि आपको ये खाना है, इस समय उठना है, इस समय ये करना है। तो जो हमारे जो सिद्धांत हैं, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि भाई इस तरीके की, अच्छा ये आप बताइए कि लगातार हत्याएं, लगातार पतियों की हत्याएं, पत्नियों की हत्याएं, लगातार एक दूसरे के ऊपर तेजाब फेंक देना, ये जो तमाम जो चीज़ें आती हैं, ये सब इन्हीं सब चीज़ों से निकलती ना। मैं अभी इस सामाजिक डिस्कोर्स पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कैसे उसका एक हिस्सा पकड़ के कि प्रेमानंद जी महाराज महिलाओं के खिलाफ इस तरीके की बात कर रहे हैं, इसको बनाने की कोशिश की गई। और जबकि जब वो पूरा बयान सामने आता है तो बिल्कुल अलग तरीके की चीज़ आती है। भाई यही कहा जाता है ना, बच्चों को आप अच्छे संस्कार ही देते हैं ना। आप उनसे क्या कहते हैं कि नहीं आप जाइए और पीने लगिए जाके, आप क्या कहते हैं पीने लगिए जाके, आप क्या कहते हैं आप व्यभिचार करिए जाके। आप उनको यही बताते हैं कि आप ऐसा जीवन जिए जिससे प्रकृति, समाज और देश का भला हो, विश्व का भला हो। क्योंकि हम तो जो है विश्व शांति की बात करते हैं और विश्व के भले की बात करते हैं, तो पहले अपना भला तो करना पड़ेगा ना। अपना भला किस चीज़ में है? तो ये जो एक सोची समझी रणनीति के तहत, और ये जो डिजाइन है और ये तत्व, दिक्कत ये है कि इतने गहरे इस समाज में पेनिट्रेट कर गए हैं, ऐसे पेवस्त हो चुके हैं कि ये समय समय पर कुकुरमुत्ते की तरह निकलते हैं और हिंदू धर्म पर कालिक पोतने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि हर्षवर्धन इस साजिश को भी समझना पड़ेगा, और ये छोटी छोटी चीजें करके ही इस तरीके की बड़ी साजिशें रची जाती हैं। देखिए, संत प्रेमानंद जी बहुत प्रतिष्ठित हैं, अनर्गल बातें नहीं करते हैं, जो उनसे प्रश्न भी पूछता है। कमाल की बात यह है कि वो तो ये तक नहीं कहते हैं कि आप बीमार हो गए हैं तो यहाँ आने से कुछ हो जाएगा, कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ भैया। यहाँ जो उन्होंने कहा था वो समाज की गंभीर बीमारी की तरफ से है। अच्छा, एक उम्र में की तरफ चले जाना या किसी लड़के लड़की के बीच में संबंध हो जाना, ये कोई ऐसी चीज है नहीं कि जो हमको आपको पता नहीं कि आसपास नहीं हो रही। उस उम्र में अच्छी भी बहुत लगती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक लड़का कई लड़कियों से और एक लड़की कई लड़कों से संबंध बनाए तो क्या आपको स्वयं के लिए अच्छा लगेगा? यहां आके देखिए, वैसे तो सब ठीक लगे, ठीक है हमारा तो हो जाए तो ठीक है, उसको दबा दें, छिपा दें, लेकिन प्रेमानंद जी जो कह रहे हैं वो समाज और परिवार की बात कर रहे हैं। और तभी तो ये होता है ना, पुराना प्रेमी, पुरानी प्रेमिका, संबंध आपके अच्छे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत लोगों के संबंध होते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं कि प्रेमानंद जी जो कह रहे हैं वो महिलाओं पर कोई टिप्पणी की है, वो सही नहीं है। उन्होंने सोसाइटी पर टिप्पणी की। उसमें महिला और पुरुष दोनों हैं, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं, और ये सचमुच रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है अमेरिका में, जो कहा जाता है ना कि लोग मिलते हैं तो पार्टी में मिलाते हैं कि ये मेरे सेकेंड वाइफ के थर्ड हस्बैंड है, या मेरे ये थर्ड हस्बैंड की सेकेंड वाइफ है, इस तरह से परिचय कराते हैं। ये वो स्टेप ब्रदर, वो स्टेप मदर, वो स्टेप सिस्टर, कहां जाना चाह रहे हैं? इसकी बात प्रेमानंद जी महाराज कर रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, हिंदू धर्म का, भारत का जो मूल है वो परिवार है। अगर आप परिवार की यूनिट निकाल दें, और दुनिया की किसी भी सभ्यता में अगर फैमिली नहीं होगी, फैमिली का इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं होगा, तो आप दूसरा कोई इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं कर सकते। वेस्ट का संकट यही है, और उनको भी ये बातें समझ में आ रही। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप जब कहते हैं किसी का जीवन खत्म हो गया, मान लीजिए किसी के साथ प्रेम हुआ, शारीरिक संबंध भी हो गए, और कल को उससे नहीं हुआ तो जीवन नहीं खत्म हुआ, लेकिन जो लोग सब कुछ होते हुए 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, या अलग अलग लोगों से, तो क्या उसे जायज ठहराया जा सकता है? इसको जरा सोचिएगा, और तब आपको समझ में आएगा कि वो जो तथाकथित महिला ब्रिगेड टूट पड़ी है, उनका कोई अपराध बोध तो नहीं है, कहीं वहां कोई मसला तो नहीं है। सोचिएगा जरा, बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूं। और आपने जो कहा ना कि ये जो निशाना हिंदू, तो हिंदू साधु संतों पर भी निशाना साधा जाता है। और एक कभी फ्लाइट का एक वीडियो आया जिसमें एक मुस्लिम दिख रहे व्यक्ति को, एक मुस्लिम वो दिख नहीं रहा था, उस व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया, बस हो गया, ब्रिगेड टूट पड़ी। कैसा समाज हम बना रहे हैं, कम्युनल हमको लोग कहेंगे, देखो मार दिया। और कमाल की बात, वो उतने नीच किस्म के लोग हैं, जब सब सामने आ गया
चुप। फिर उन्होंने उसी को हथियार बना लिया कि हम ये कहा कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि समाज में इतनी गंदगी आ गई है, सड़ांध आ गई है इतना, और सबके पीछे वो ले जाते हैं कि चूंकि ये सरकार बन गई है नरेंद्र मोदी की, इसलिए